ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और रहेगा। नमस्कार, मैं चंदन पांडे इस समय मौजूद हूँ वाराणसी के बंगाली टोला इलाके में। कैंट विधानसभा में ये इलाका आता है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्या स्थिति है। चाचा जी, इस बार क्या स्थिति है कैंट विधानसभा में? हम लोग विकास के नाम पर मत मांग रहे हैं जनता से, और विकास वाराणसी में काफ़ी हुआ है। आज़ादी के बाद इतना विकास कभी नहीं हुआ था। हम लोग 71 से चुनाव देख रहे हैं, आज तक इतना विकास नहीं हुआ है। जो लोग जो भी बातें कर रहे हैं, सौरभ श्रीवास्तव पिछले बार से भी ज़्यादा मतों से यहाँ विजयी होंगे। नहीं, वो लोग तो हम बात कर रहे थे, आगे तो बोल रहे हैं कि मुस्लिम और कुछ सपा के लोग और ब्राह्मणों में भी लोग जा रहे हैं कांग्रेस में। क्या स्थिति है? कुछ गंभीर तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और रहेगा। डॉक्टर राजेश मिश्रा की क्या स्थिति रहेगी? डॉक्टर राजेश मिश्रा तीसरे और दूसरे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तीसरे के लिए? हाँ। क्या स्थिति है भाई साहब? यहाँ पे आप वोट डाले हैं, क्या स्थिति है? यहाँ स्थिति बीजेपी की बहुत मजबूत है। विकास के ऊपर वोट पड़ रहा है। सब विकास काफ़ी हुए हैं शहर में। सांसद भी लड़ रहे हैं, पूर्व सांसद, उनका दावा है कि हम हरा देंगे भाजपा को यहाँ से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ विशाल वोटों से बीजेपी जीत रहा है। वाराणसी की 8 विधानसभा जीत रहा है बीजेपी। वो तो आरोप लगाते हैं कि विधायक, स्थानीय विधायक काम नहीं करते, गायब रहते हैं। बहुत सारे काम हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं सारा काम बहुत हुआ है वाराणसी में। अब कमल का फूल लगाए हैं क्या इस बार? यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है। बीजेपी की स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत है। पहले 62,000 वोट से जीते थे, इस बार 80,000 वोट से जीतेंगे। लेकिन काम इतना सौरभ श्रीवास्तव ने किया, विधायक ने किया, उसका विकास के नाम से हमको वोट चाहिए। और मुस्लिम ब्राह्मण ये सब कौन करता है? जो चुनाव से डरता है, जिसको चुनाव नहीं। अगले बार राजेश मिश्रा 17,000 वोट से हारे थे, इस बार 80,000 वोट से हारेंगे। पूर्व सांसद ज्यादा नहीं हो गया? 80,000 वोट से हरा रहे हैं। 62,000 वोट से जीते थे कैंट, इस बार 80,000 वोट से जीतेंगे। क्या स्थिति रहेगी चाचा जी? पूर्व सांसद दावा कर रहे हैं कि हम हरा देंगे भाजपा को यहाँ से। सांसद की जमानत नहीं बचेगी। कहाँ पे हैं आप? बड़ा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि हमको ब्राह्मण वोट दे रहे हैं, मुस्लिम दे रहे हैं, यादव। वोट नहीं हो रहा, बस एक तरफा वोटिंग हो रही है सौरभ जी को, कमल को। वो तो कह रहे हैं 30 साल से विधायक है, कुछ किया नहीं। बहुत काम हो रहा है, काम नहीं दिखलाई पड़ रहा है। इतना काम हो रहा है बनारस में, अब कंटोनमेंट जी में बहुत काम हुआ है। वो तो कह रहे हैं हमने ट्रामा सेंटर बनवाया, फ्लाईओवर। कुछ नहीं बनवाया, सब सौरभ श्रीवास्तव कमल का फूल। अखिलेश यादव आए थे। अरे वो कुछ नहीं, बस भीड़ देखने लायक है, कुछ होना जाना नहीं है। मोदी जी के आगे सब फ्लॉप है। वो तो कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे, शपथ लेने जा रहे हैं। कौन? अखिलेश यादव। तो 10 तारीख को मालूम पड़ेगा सरकार किसकी बने। बाबा आ रहे हैं। श्योर? हाँ, बाबा आ रहे। बाबा के अलावा कोई नहीं आ रहा। अब आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मनीष सिन्हा है। यहाँ पे किस पार्टी के बीच लड़ाई हो रही है कैंट विधानसभा में? देखिए, कैंट विधानसभा में तो सीधे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है। ये लड़ाई इस चीज़ की है कि बीजेपी के पिछले 30-32 सालों से कैंट विधानसभा में एक चला आ रहा है सेटअप। पहले पिताजी, फिर माताजी, अब पुत्र का है कैंट विधानसभा। लेकिन आप सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा कैंट विधानसभा में जो 28 वार्ड आते हैं शहर में, उनमें से 50% से ज़्यादा वार्डों में पीने का साफ पानी नहीं है। सीवर की बुरी स्थिति क्या है आप देख ही रहे हैं चारों तरफ। आज चुनाव का दिन है लेकिन सीवर का पानी बह रहा है। तो इस चीज़ को बदलने के लिए मुझे लगता है कि लड़ाई सीधे जो है वो भाजपा वर्सेस कांग्रेस के डॉक्टर राजेश मिश्रा जी के बीच में है। और राजेश मिश्रा जी हमें लगता है कि एक बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बीजेपी के लोग तो दावा कर रहे हैं कि हमने करोड़ों का काम करा दिया कैंट विधानसभा में। आप कह रहे हैं कि सीवर नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं। करोड़ों रुपए उन्होंने बहाए जरूर हैं, लेकिन फाइलों में, सड़कों पर, हाँ सड़कों पर करोड़ों रुपए लूटे हैं उन्होंने। और क्या, उन्होंने जो है देख लीजिए, गंगा जी के पीछे एक नहर बनाया था। वो तो बोल रहे हैं विधायक जी की रुद्राज कन्वेंशन सेंटर बनवाया, मड़ुआडी स्टेशन बनवाया, क्या क्या सारा कार्य गिना रहे हैं करोड़ों का। तो वो बाद में पता चलेगा ना। सरकार सत्ता बदलने दीजिए, जब इन लोग के ऊपर जो है, जब लगेगा, इन लोग जो अपने सरकार में रेट डालते रहते हैं दूसरों के ऊपर, लेकिन जब इनका ऊपर रेट पड़ेगा तब इन लोगों के पोल खुलेगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अखिलेश है सर। तो क्या आप यहाँ पे अखिलेश जी भी आए थे, तो अखिलेश जी का जादू नहीं चल रहा है? अखिलेश जी का जादू चल रहा है। दक्षिणी में आपको उसका परिवर्तन और बाकी सारी सीटों पे परिवर्तन समझ में आएगा आपको। लेकिन कैंट विधानसभा में जो है थोड़ा सा ये कांग्रेस वर्सेस जो है बीजेपी का माहौल ज़्यादा। तो क्या आपके हिसाब से आप लोग दक्षिणी में अखिलेश के साथ हैं, यहाँ कांग्रेस के साथ?
जी देखिए, जिस जिस जगह पे अलग अलग सिचुएशन होता है उस हिसाब से जो है आदमी वोट देता है, उस हिसाब से मतलब कैंडिडेट भी इसके लिए मायने रखता है, पार्टियां भी कई जगह मायने रखती हैं। तो इसका मतलब हो गया आप बीजेपी को केवल हराना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कोई मकसद नहीं है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अब देखिए 30 साल से एक परिवार का शासन है यहाँ पे, लोग जो है उब गए हैं। इससे जो है ये अपना बदलाव चाहने के मूड के हिसाब से जो है लोग उनका मतलब उनको परिवर्तित करना चाहते हैं। और हमारे मौजूदा विधायक जी जो हैं उनके जो कुछ चाल चरित्र भी जो है ऐसा है जो लोगों को गुस्सा दिलाया। हाँ बोलिए आप। देखिए 32 साल से जो सेंटिमेंट जनरेट हुआ है वो एंटी बीजेपी सेंटिमेंट की बात नहीं है। बात ये है कि आपने जो वादे किए हैं, आप जो चीज़ें कह रहे हो, आखिर एक सवाल हम लोगों से हम लोग जब कभी बाहर जाते हैं तो ये सवाल हम लोग से लगातार पूछा जाता है कि बनारस बदल रहा है। तो हम लोगों से सवाल करते हैं कि बम्बई दिल्ली को तो कभी बनारस बनाने की कोशिश नहीं होती, तो फिर बनारस को आखिर बम्बई या दिल्ली बनाने जैसी कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? बनारस की पहचान ऑथेंटिक जो है वो उसकी गलियां हैं, विदेशी वो देखने के लिए आता है। आप प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम इसलिए इसको डेवलप कर रहे हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर के आएँ, यहाँ पे व्यापार बढ़े, रोजगार मिले, टूरिस्ट आएंगे तो पैसा आएगा, व्यापार मिलेगा, यहाँ के लोगों को काम मिलेगा। जी, तो आप प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि वो आंकड़े देखें कि उनके 7 सालों में बनारस में कितना बढ़ा है बाहर से आने वाले विदेशियों का। जहाँ तक हमको समझ में आता है विदेशी आने वालों की संख्या लगातार घटी है, क्योंकि वो उन गलियों को देखने आते थे, विश्वनाथ गली को, जो कि तोड़ दी गई हैं। और इसके अलावा एक बड़ा सवाल ये है कि विश्वनाथ मंदिर बनाने के नाम पर जो मंदिरें तोड़ी गई वहाँ पर, उसका जवाब कौन देगा? जो सैकड़ों साल पुराना वटवृक्ष था जिसे गिरा दिया गया, अन्नपूर्णा जी की मंदिर तोड़ दी गई, उनके स्थान पर एक कहाँ से कनाडा से खंडित मूर्ति ले आके बिठाया जा रहा है। ये जो ऐसे सवाल हैं, इनसे भाजपा कब तक भागेगी, कब तक बचती रहेगी? वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी तो परिवारवाद की पार्टी है, उसी के विरोध में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत सही बात कहा उन्होंने। कांग्रेस परिवार वाली पार्टी है इसलिए क्योंकि वो पूरे देश को अपने परिवार जैसा समझती है और परिवार के लिए काम करना चाहती है। यही कांग्रेस के परिवारवाद में और भाजपा जो उस पर लगातार आरोप लगाती है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। कैंट विधानसभा के समीकरण की बात करें तो कैंट विधानसभा में लगभग 90,000 से ज़्यादा ब्राह्मण मत हैं। इसके अलावा यहाँ पे 40,000 के आसपास मुसलमान मत हैं, कायस्थ मत भी हैं, उसके अलावा यादव मत भी हैं। इस बार यहाँ की लड़ाई इसलिए कांटे की होती दिख रही है क्योंकि यहाँ पे समाजवादी पार्टी के भी जो फील्ड में चर्चा है, जो लोग बोल रहे हैं कि मुस्लिम और अन्य जो सपा के कैडर वोट हैं वो भी कांग्रेस पार्टी में जा सकते हैं या जा रहे हैं, ऐसा अनुमान, ऐसा लोगों को आशंका लग रही है। इसलिए यहाँ पे लड़ाई टफ होती दिख रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी अपनी मजबूती से लड़ाई लड़ने का और जीत का दावा करती आ रही है। तो यहाँ पे हार जीत में कौन जीतता है ये तो आगामी 10 मार्च को ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए मैं मदनपुरा इलाके से अशोक पांडे के साथ मैं चंदन पांडे, धन्यवाद।